हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको पता होगा कि एनएचएम का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर है तो उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो इस क्वेश्चन पेपर को अवश्य पढ़ें, देखें, एवं जिन लोगों ने इस पेपर में अटेंड किया है तो वो अपने क्वेश्चन आंसर चेक कर लें एवं जहां पर गलती हो सुधारने की कोशिश करें नेक्स्ट एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। हिंदी में लिखा है सेल मध्यस्थता प्रतिरक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो इन्वॉल्व्ड पूछ रहा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में थ्रोम्बोसाइट, मास्ट सेल, टी सेल, ल्यूकेमिया। तो इसका सही आंसर है टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेज इट्स रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का अहम भूमिका है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए एंड आईजीई। तो इसका सही आंसर है आईजीई। यह एलर्जिक रिएक्शन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। आपको इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में यह पूछा गया है कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का अहम रोल होता है। तो आप एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि E4 एलर्जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ही आपका आईजीई है। ठीक है, आप इस तरह से एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, एलर्जी एंड आईजीई। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। तो मानव शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जी, एम, ए, ई, एक होती है डी। ठीक है, तो ये टोटल 5 प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर है 5 एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट मॉलिकुलर वेट इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिकुलर वेट कम होता है, छोटा होता है। तो इसका सही आंसर है आईजीजी। तो यह एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्स इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। ग्रेप लाइक यानी कि गुच्छे के रूप में कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शो होता है। तो यहाँ पर आपका स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 का क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल यूज्ड मेनली एज स्किन एंटीसेप्टिक्स एंड एक्ट बाय डीनेचुरेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स आर। यानी कि जो हम अल्कोहल का यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, उसमें डीनेचुरेटिंग बैक्टीरियल का प्रोटीन्स का जो काम करता है, कौन सा अल्कोहल है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, बुटाइल एंड इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल। तो जो डीनेचुरेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स का जो काम करता है वह है इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरिया हैविंग फाउंड ओवल शेप आर कॉल्ड। यानी कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ओवल शेप में हमें दिखाई देता है। तो विब्रियोज, बैसिलस, बैसिलाई, कोकस एंड स्पाइरुला। तो सही आंसर है कोकस हमें ओवल शेप में दिखाई देते हैं। तो यह बैक्टीरिया से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरकैलेमिया इज द इंक्रीज्ड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ।
हिंदी में लिखा है हाइपर कैलीमिया में की बढ़ी हुई सीरम एकाग्रता है। इनकी हाइपर कैलीमिया में इसमें से क्या बढ़ता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या विटामिन के। उसका सही आंसर है हाइपर कैलीमिया में पोटेशियम की सांद्रता बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो उसका सही आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर फंक्शन टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें से लीवर फंक्शन में कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर चार ऑप्शन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम यूरिक एसिड, एसजीपीटी एंड एसजीओटी। तो यहाँ पर ये सारे काम हैं, सीरम बिलिरुबिन भी, एसजीपीटी, एसजीओटी। सीरम यूरिक एसिड यह किडनी का काम रहता है, तो यह है इसका सही आंसर है सीरम यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का, मोर देन 80% ऑफ बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ, मतलब इसमें से क्या टूटने से 80% बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है? बिलिवर्डिन टूटने से, एल्ब्यूमिन के, हीमोग्लोबिन के या फिर यूरोबिलिनोजन के टूटने से हमारा ये बिलिरुबिन बनता है। तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से हमारा 80% से ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है एलाइजा का मतलब, यानी कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी को पता होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। उसका ये सही आंसर है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लूइड फाउंड अराउंड द लंग्स इज नाउन एज, फेफड़ों के आसपास पाए जाने वाला द्रव किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे फेफड़ों में जो फ्लूइड होता है तो उसे बोलते हैं हम प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। यह आपका एनाटॉमी से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब एनाटॉमी फिजियो भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड कलेक्टेड फॉर ESR टेस्टिंग इन सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन इन द रेशियो। जब हम ESR टेस्ट लगाते हैं तो जब ब्लड सैंपल एवं सोडियम साइट्रेट का जो रेशियो होता है सैंपल कलेक्शन वाले, तो कितना होता है? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो इसका सही आंसर है 1:4 में हम सोडियम साइट्रेट एवं ब्लड सैंपल्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमनली एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन द ब्लड बैग फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली एंटीकोगुलेंट कौन सा है ब्लड बैग ट्रांसफ्यूजन के समय या फिर ब्लड बैंक में यूज होने वाला? ट्राइसोडियम साइट्रेट, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, सोडियम फ्लोराइड एंड एल्कलाइन साइट्रेट डेक्सट्रोज। तो यहाँ पर ये दोनों तो है ही नहीं, बचे ट्राइसोडियम साइट्रेट एंड एसिडी। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज इन ब्लड बैंक फॉर ब्लड बैग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिक्सटी 65 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द माइक्रोस्कोप लेंस लोकेटेड इन द आई पीस, यानी कि करेक्ट नेम कौन सा है? माइक्रोस्कोप लेंस जो हमारे आई पीस में लोकेट रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूलर, बाइनोकुलर, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्डेनर। तो उसका सही आंसर है ऑक्यूलर बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली लाइफ स्पान ऑफ एरिथ्रोसाइट, यहाँ पर आपकी आरबीसी की लाइफ स्पान डेज पूछी गई है, तो 120 दिन होती है, आपको सभी को मालूम होगा। तो इसका सही आंसर है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइप ऑफ WBC WBC के प्रकार हैं लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी आपके WBC के टाइप हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर आल्सो नाउन एज, प्लेटलेट्स को हम किस नाम से भी जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट ना, इंसोमाइट, रूबिफ्लैम, फ्लेक्साइन। उसका सही आंसर है थ्रोम्बोसाइट। आप सभी को पता होगा कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता है? बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट्स, विटामिन डी, स्टेरॉइड हार्मोन्स।
तो जो बाइल पिगमेंट्स है वो आपका कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर है बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड सोडियम लेवल्स। यहाँ पे आपकी ये यूनिट लिखी हुई है, तो क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, थोड़ा सा अलग था। तो इसका सही आंसर है 135 से 145 मोलिकुलर इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है, ये आपकी नॉर्मल रेंज है सोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एक्सेप्ट। निम्नलिखित एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, कौन सा करते हैं? सुप्रा ऑक्साइड डेक्सट्रोज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, कैटालेज एंड ग्लूथिनियोन एंड पेरोक्सिडोज। उसका सही आंसर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हमारा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बढ़ चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर का क्वेश्चन है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी बस्ट। श्वास संशोषण फटने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। रेस्पिरेटरी बस्ट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? NADPH ऑक्सीडेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंड ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज। तो उसका सही आंसर है NADPH ऑक्सीडेज हमारे रेस्पिरेटरी बस्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 का क्वेश्चन है हमारा, विच इज मोर फाउंड इन ब्लड प्रोटीन। रक्त प्रोटीन में अधिक पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है? ग्लोबुलिन्स, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड अमीनो एसिड। तो ब्लड प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्बुमिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर का, द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड एज। पेट की दीवार की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, एंडोक्रम, म्यूकोसा, एपिथेलियम, डुोडेनम। तो उसका सही आंसर है म्यूकोसा, क्योंकि पेट की दीवार की आंतरिक परत को कहा जाता है म्यूकोसा इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पसल्स इज। सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका है, यानी कि WBC में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इथ्रोसाइट। तो उसका सही आंसर है मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल इन वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया इज ए टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी ऑफ। यानी कि हाइपोक्सिया में किस टिश्यू की या किसकी डेफिशिएंसी होती है? तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 पे, द फॉलोइंग आर ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। इसमें से असंतृप्त फैटी एसिड कौन सा है केवल एक को छोड़ के? तो जो है लिनोलिक एसिड यह फैटी एसिड है। ठीक है, ये फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, बाकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर का, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। तो यहाँ पर राइट अपर लिम्ब में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 25, 30, 40, 60। तो उसका आंसर देखते हैं 30। ठीक है, तो राइट अपर लिम्ब में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसका ये सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। अब बढ़ चलते हैं, आपका ग्लैंड इनकी हार्मोन से ग्लैंडों से क्वेश्चन पूछा गया है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज प्रेजेंट इन बॉडी इज आल्सो कॉल्ड, शरीर में मौजूद कार्टिलेज को क्या कहा जाता है? मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड जर्माइनल टिश्यू। तो इसका सही आंसर है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है कार्टिलेज को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 का, आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट, इसमें से कौन सी आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती है किसके लिए? हार्ट के लिए। तो कैरोटिड, कोरोनरी, सबलिंगुअल एंड पल्मोनरी। तो इसका सही आंसर है कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती है। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लेमिना आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में कितने लेमिना प्रेजेंट रहते हैं? तो 8, 9, 7, 10। तो उसका सही आंसर है 9। देखते हैं, हाँ तो उसका सही आंसर है 9 लेमिना स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम से उत्पन्न होने वाली नसों को क्या कहा जाता है? स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, टेम्पोरल एंड फ्रंटल। तो इसको कहा जाता है क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द एक्जियल स्केलेटन और, एक्जियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? 80, 90, 100, 110। तो इसका राइट आंसर है 80। ठीक है, तो यहाँ पर 80 हड्डियां पाई जाती हैं एक्जियल स्केलेटल में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ पिक्रिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन, ये आपका हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पिक्रिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड से तैयार होता है, कौन सा फ्लूइड है? तो मेथाकॉन फ्लूइड, कॉर्नर फ्लूइड, बॉयंस सॉल्यूशन एंड क्लॉर्क सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर है बॉयंस सॉल्यूशन द राइट आंसर, जो कि कंपोज्ड है, बनता है पिक्रिक एसिड से, फॉर्मल्डिहाइड से एंड एस्टिक एसिड से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का क्वेश्चन है हमारा, इज स्पेशली यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल सच एज टीथ और बोन्स, इसमें से किसका उपयोग विशेष रूप से दांतों या हड्डियों जैसी कठोर सामग्री के लिए किया जाता है? सो माइक्रोटॉम, लेजर माइक्रोटॉम, अल्ट्रा माइक्रोटॉम एंड क्रायो माइक्रोटॉम। तो इसका सही आंसर है 100 माइक्रोटॉम SAW। ठीक है, इसका उपयोग हार्ड मटेरियल सच एज जैसे दांतों एवं बोन्स के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज्ड ग्राम स्टेन, कि इसमें से कौन सा स्टेन का यूज ग्राम स्टेनिंग में किया जाता है? हीमोटॉक्सिलिन, एसिटो कार्बामाइन, क्रिस्टल वायलेट एंड रोडामाइन। तो इसका सही आंसर है क्रिस्टल वायलेट का यूज ग्राम स्टेनिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कटिंग थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का टिश्यू कटिंग के लिए यूज किया जाता है एवं थिन सेक्शन कटिंग के लिए यूज किया जाता है? ये आपका हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का, माइक्रोस्कोप का, ब्लेड का या माइक्रोटॉम का। तो आप सभी को पता होगा कि हम टिश्यू की कटिंग के लिए माइक्रोटॉम का यूज करते हैं, तो इज द राइट आंसर माइक्रोटॉम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू टेक प्लेस,
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊतक से टिश्यू से कैल्शियम का निष्कासन होता है? तो एम्बेडिंग, डिहाइड्रेशन एंड फिक्सेशन एंड डिकैल्सिफिकेशन। तो आपको पता होगा ये हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है। तो जब हम टिश्यू से जो कैल्शियम को रिमूव करते हैं, जो बायोप्सी के लिए जो हमारा सैंपल आता है, जो बोन्स आती हैं, तो उसका कैल्शियम को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकैल्सिफिकेशन, यानी कि कैल्शियम को रिमूव करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लिंक्ड विथ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू? तो ये भी आपका हिस्टोलॉजी से है। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लिंक्ड है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू, यानी कि जब हम टिश्यू से पानी को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग, एम्बेडिंग, डिहाइड्रेशन एंड डिकैल्सिफिकेशन। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यानी कि जब हम टिश्यू से वाटर को रिमूव करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इज द राइट आंसर। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज मोस्ट यूज्ड फॉर क्लियरिंग? तो ये भी आपका हिस्टोलॉजी से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मोस्ट एजेंट यूज्ड फॉर क्लियरिंग के लिए कौन सा एजेंट सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? जाइलिन का, जाइलिन, पिक्रिक एसिड, एल्कोहल एंड फॉर्मेलिन। तो इसका सही आंसर क्या है? जाइलिन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्लियरिंग एजेंट के रूप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 का क्वेश्चन है हमारा, जिलेटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच प्रोटीन? जिलेटिन किस प्रोटीन का संशोधित रूप है? तो जिलेटिन एल्ब्यूमिन का रूप है, ग्लोबुलिन का, कोलेजन का, या फिर नन ऑफ दीज का? तो इसका राइट आंसर है कोलेजन का। जिलेटिन एक संशोधित रूप है। ठीक है, तो कोलेजन इज द राइट आंसर। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द किडनी? किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन, बोथ एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन दोनों हार्मोन किडनी से सीक्रेट किए जाते हैं। तो ये राइट आंसर है आपका। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिपिड? तो मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिपिड पूछा गया है। तो यहाँ पर कीटोन्स, एल्डिहाइड, फैटी एसिड या लैक्टिक एसिड? तो फैटी एसिड इज द राइट आंसर। फैटी एसिड वसायुक्त अम्ल हमारा जो लिपिड्स है तो उसका जो मुख्य घटक है। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when your body digest urine तो it produce a waste product called। जब हमारी बॉडी यूरिन को डाइजेस्ट करती है तो वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या पैदा होता है, उत्पाद होता है? यूरिया का, अमीनो एसिड का, यूरिक एसिड का, या फिर नन ऑफ दीज? तो द राइट आंसर यूरिक एसिड। यूरिन से यूरिक एसिड का निर्माण होता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू से टू द लीवर? इसमें से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक पहुंचाने का किसका काम रहता है? कौन से कोलेस्ट्रॉल का? एसटीएल का, वीएलडीएल, एलडीएल एंड ये है काइलोमाइक्रोन। तो इसका सही आंसर है एसडीएल। तो यह इसका काम रहता है, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है वो पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में पहुंचाने का काम करता है। एसडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज स्टोर्ड इन द लीवर? तो निम्न में से कौन सा विटामिन लीवर में स्टोर रहता है? के, डी, ई एंड ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी आपके विटामिन्स लीवर में स्टोर रहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट इज यूज टू मेजर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप? इनमें से किसका यूज सेल साइज का मेजर करने में किया जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में? तो ऑकुलर माइक्रोमीटर,
स्टेज माइक्रोमीटर, बोथ ओकुलर एंड स्टेज, नन ऑफ दीज। उसका सही आंसर है ओकुलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज का दोनों का यूज किया जाता है सेल साइज को मापने में लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज स्पेशली यूजफुल फॉर व्यूइंग थिक स्ट्रक्चर सच एज बायोफिल्म्स। बायोफिल्म जैसी मोटी संरचनाओं को देखने के लिए किस प्रकार का सूक्ष्मदर्शी विशेष रूप से उपयोगी है? ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ए न्यूरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एंड ए फेज कॉन्ट्रास्ट एंड ए कॉनफोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप। इसके लिए मोटी फिल्म देखने के लिए एक कॉनफोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एवं लास्ट हमारा क्वेश्चन है, डी एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो डी एंटीजन को किस नाम से जानते हैं? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। तो इसको हम जानते हैं RH फैक्टर के नाम से डी एंटीजन को। ठीक है, तो इज द राइट आंसर RH फैक्टर। इस प्रकार से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन पूरे कवर हो गए हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन है और जो पिछली सीरीज थी पार्ट 1, तो उसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये हमारे जो अभी NHM का पेपर हुआ है लैब टेक्नीशियन का, तो उसका क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, देखें कि किस तरह से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट करते हैं, जैसे एंटीबॉडी से, इम्यूनोग्लोबुलिन से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।